क्लास लेसन अपना चल रहा है 16वां, ब्रह्मांड एवं जीव विकास। तो देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जो चर्चा चल रही है वो चर्चा हुई आज जीव विकास के बारे में। तो जीव विकास के बारे में हम बात करते हैं कि जीव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी, यानी कि जीव जो है, जो हम प्रेजेंट में हैं, जितनी प्रजातियां हैं, ये प्रजातियां कैसे उत्पत्ति हुई इनकी सबकी। तो इनमें जो सबसे पहली मूल अवधारणा थी वो जीव की थी कि प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ठीक है, तो प्रथम जीव की उत्पत्ति के बारे में जो चर्चा करनी है, प्रथम जीव। ठीक है, अब ये जो प्रथम जीव था, तो कई साइंटिस्ट थे, साइंटिस्टों ने अपने अपने मत दिए थे। उन्होंने बताया था कि जैसे कि स्वतः जननवाद, स्वतः जननवाद। स्वतः जननवाद का मतलब यह होता है कि मतलब कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है, ऑटोमेटिक हुई है, अपने आप हुई है। और इसी का जो समर्थन किया था वो क्या था, वोन हेलमोंट ने, एक साइंटिस्ट थे वोन हेलमोंट। और वोन हेलमोंट का मानना था यदि किसी पसीने से भीगी हुई कमीज को 21 दिन तक किसी भूसे के अंदर रखा जाता है तो उसमें किसका निर्माण हो सकता है, चूहे का निर्माण हो सकता है। तो इस अवधारणा से ऐसा माना गया कि जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, स्वतः हुई, ऑटोमेटिक हुई, यानी अपने आप हुई। लेकिन जब ये सिद्धांत चल रहा था तो इसी सिद्धांत के बाद दूसरा सिद्धांत आता है कोस्मोजोइक का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आता है, कोस्मोजोइक का सिद्धांत। और कोस्मोजोइक का सिद्धांत इस बात, स्वतः जननवाद इसमें खंडन नहीं किया, लेकिन ये सिद्धांत ये कहता है कि जीव की उत्पत्ति स्वतः ना होकर किस प्रकार हुई है कि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं उन ग्रह में से किसी भी एक ग्रह से जो सूक्ष्म बीजाणु के रूप में किसी जीव की प्राथमिक कोशिका कहाँ पर आई, पृथ्वी पर आई। और पृथ्वी पर आने के कारण क्या हुआ कि उनको जैसे ही पृथ्वी पर उचित वातावरण मिला, अनुकूलन मिला, तो उन्होंने अपना क्या कर दिया, जीवन का विस्तार करना स्टार्ट कर दिया। और इसी प्रकार से जीव की उत्पत्ति होती चली गई। लेकिन स्वतः जननवाद और कोस्मोजोइक के सिद्धांत का खंडन हुआ। इनका खंडन होने समय ये बताया, कुछ साइंटिस्ट आए, इन्होंने कहा कि जीव की उत्पत्ति स्वतः तो नहीं हो सकती, क्योंकि जीव की उत्पत्ति या तो जीव से होगी या फिर निर्जीव पदार्थों से होगी। और जो कोस्मोजोइक कहते हैं कि किसी ब्रह्मांड के किसी भी पिंड से जो कुछ कण आए थे, बौछार के रूप में बीजाणु आए थे, उनसे उत्पत्ति हुई है। तो इसके बारे में कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि किसी ब्रह्मांड के किसी भी पिंड से यदि कोई ब्रह्मांड से पृथ्वी तक कोई वस्तु आएगी तो वह जीवित अवस्था में पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगी। जब जीवित अवस्था में नहीं पहुंचेगी तो वह उसकी मृत्यु पहले ही हो जाएगी। उसके कारण भी क्या होता है, प्रथम जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अब जो अगला सिद्धांत जो आया था वह सिद्धांत आता है फ्रांसिस्को रेडी का सिद्धांत। फ्रांसिस्को रेडी का सिद्धांत। फ्रांसिस्को रेडी के सिद्धांत को जाना जाता है जीव जननवाद के नाम से। किस नाम से जाना जाता है इसको, जीव जननवाद। यानी कि जीव की उत्पत्ति किससे हुई है, जीव से हुई है। यानी फ्रांसिस्को रेडी ने ये कहा कि जीव की उत्पत्ति जीव से हुई थी। इसके लिए इन्होंने प्रयोग किया था। उस प्रयोग में इन्होंने ये बताया कि मतलब कि यदि किसी मांस के टुकड़े को उबाल लेते हैं, उबालने के बाद उसके क्या होंगे, बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। और उनको उन्होंने अलग अलग जार में रखा। पहले जार को उन्होंने खुला रखा, दूसरे जार के ऊपर उन्होंने कोर्क लगाया। कोर्क का मतलब लकड़ी का गुटका होता है जिसके अंदर से कोई सूक्ष्म बीजाणु उसके अंदर प्रवेश न कर सके। और तीसरा जो हो जार था उसके ऊपर उन्होंने क्या रखा, मलमल का कपड़ा रख दिया। ठीक है, उस मलमल के कपड़े को रखने के बाद इन्होंने तीनों जार को कुछ समय के लिए रखा। तो जो उनमें जो सबसे पहला जो जार था जो खुला रखा, उसमें कुछ मक्खियां अंदर गई। अंदर जाने के बाद उन्होंने कुछ अंडे वहां पर रखे। जब अंडे रखे तो उनसे जो कुछ लार्वी उत्पन्न हुई, और उस लार्वी उत्पन्न से होने के बाद क्या हुआ, नई जीवों की उत्पत्ति हो गई। लेकिन जो दूसरा जार था उस जार के अंदर कोई मक्खी या कोई बैक्टीरिया प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि उसका ढक्कन क्या था, बंद था, कोर्क लगा हुआ था। और जो तीसरे जार का अवलोकन किया तो कुछ मक्खियां आई तो थी, उस मलमल के ऊपर बैठी, लेकिन अंदर नहीं जा सकी। जब अंदर नहीं जा सके तो उन्होंने अंडे उस मलमल के कपड़े पर दिए। तो मलमल में जो कपड़ा था उसके अंदर जो छिद्र थे वो छिद्र उन अंडों से कुछ बड़े थे। तो वो अंडे वहां से छनकर कहां पर चले गए, उस मांस के टुकड़े पर चले गए, जिसके कारण वहां क्या हुई, लार्वी उत्पन्न हुई और जीवाणुओं का विकास हुआ और बैक्टीरिया उत्पन्न हो गए, यानी कि उस मधुमक्खी के वहां पर बच्चे उत्पन्न हो गए। तो यह था स्वतः जननवाद, यानी कि जीव की उत्पत्ति जीव से हुई है। अब बात आती है इस स्वतः जननवाद का समर्थन किसने किया, समर्थन मतलब इसके स्वीकार किसने। तो एक साइंटिस्ट आते हैं, उसका नाम है लुई पास्चर। क्या नाम है उनका, लुई पास्चर। लुई पास्चर ने क्या कहा कि जो फ्रांसिस्को रेडी कहते हैं,
यानी कि जीव की उत्पत्ति जीव से हुई है। वो बात बिल्कुल क्या है, सत्य है, बिल्कुल फैक्ट है। इन्होंने भी इसके सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए एक अलग प्रयोग किया। उस प्रयोग में क्या किया इन्होंने, एस आकार की नली वाला एक ग्लास लिया, एक नली लगा दी थी इसमें एस आकार की नली, और इस एस आकार की नली लगा दी और यहाँ पर यीस्ट और शर्करा का घोल तैयार किया। घोल को इसके अंदर डाला और डालने के बाद क्या किया, उसको उबाला इसीलिए यदि इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया हैं तो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। सेम उसी की तरह था जो फ्रांसिस्को रेडी ने किया। यहाँ भी उन्होंने मांस के टुकड़ों को उबाला था, यहाँ इन्होंने यीस्ट को और शर्करा का घोल तैयार किया, उसको उबाला और इसको कुछ समय के लिए रखा। कुछ समय के लिए रखा तो कुछ दिन बाद इसका इसने प्रैक्टिकल किया, देखा कि इसमें कोई सूक्ष्म जीव उत्पन्न तो नहीं हुए। देखा कि वास्तव में इसके अंदर कोई सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं हुए। लेकिन कुछ दिनों बाद इसने क्या किया, इस नली को हटाया तो इसको फिर रख दिया और इसका दोबारा अवलोकन किया तो उसने देखा कि जैसे इस नली को हटाया जाता है तो उसके अंदर सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए। तो जो ऐसा आकार की नली है इसमें जो बैंड पड़ी हुई है, बैंड क्या है, सूक्ष्म जीव को अंदर जाने से रोकती है, हवा को अंदर जाने से रोकती है, इसलिए उसके अंदर सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति नहीं हुई। और यदि ऐसा आकार की नली को हटा दिया जाता है तो सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, जीव जननवाद सही है, जीव की उत्पत्ति जीव से ही हुई है। लेकिन इसके बाद फिर और एक साइंटिस्ट आता है, साइंटिस्ट का नाम है ओपेरिन, यानी कि अलेक्जेंडर ओपेरिन। इस अलेक्जेंडर ओपेरिन ने कहा कि जीव की उत्पत्ति जीव से हुई है, इस बात को तो हम मान लेंगे। यानी कि जो जीव जननवाद है, फ्रांसिस्को रेडी ने जो सिद्धांत दिया, जो प्रयोग किया, और लुई पास्टर ने जो प्रयोग किया, इससे हम सहमत हैं, हम इस बात को मान लेते हैं। लेकिन इस बात को यहाँ तक माने कि जीव की उत्पत्ति जीव से हुई है, लेकिन प्रथम जीव की उत्पत्ति जीव पदार्थ से नहीं हो सकती। प्रथम जीव की उत्पत्ति तो किससे हुई है, निर्जीव पदार्थ से। किससे हुई है, निर्जीव पदार्थ से हुई है। और अलेक्जेंडर ओपेरिन का मानना यह है कि प्रथम जीव जो जीव था उसकी उत्पत्ति निर्जीव पदार्थ से हुई है, इसलिए सजीव और निर्जीव में कोई मूलभूत अंतर भी नहीं होता। सजीव और मूलभूत में अंतर निर्भर इसलिए नहीं होता क्योंकि जो संश्लेषण थे, जो रासायनिक पदार्थ थे, उन्हीं से जीव पदार्थों की हुई है और उन्हीं से निर्जीव पदार्थों की उत्पत्ति हुई थी। और इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, और जो इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, इन्होंने इसके लिए कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, कोई प्रयोग नहीं किया। तो इसी के सिद्धांत को आगे बढ़ाने वाले साइंटिस्ट थे जेबियस हॉल्डेन। ओपेरिन के बाद जो साइंटिस्ट आते हैं अगले, वो कौन है, जेबियस हॉल्डेन। और इन्होंने कहा जो बातें ओपेरिन की हैं वो बातें लगभग सारी सही हैं, और इन बातों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपना सिद्धांत तो नहीं दिया, लेकिन इसके सिद्धांतों को चरणों में बांटा। और चरण बांटे हैं इन्होंने, लगभग 8 चरण बांटे हैं, और उन चरणों के माध्यम से बताया कि प्रथम जीव की उत्पत्ति किस प्रकार है। ठीक है, तो देखिए सन 1929 में, और जो ओपेरिन की बात की ये थी सन 1924 की। तो 1929 में हॉल्डेन ने ओपेरिन के विचारों को विस्तारित किया और पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संकेंद्रीय कोशिका की उत्पत्ति तक को 8 चरणों में विभाजित करके इन्होंने इसको समझाया। जब इन्होंने 8 चरणों में इसको बांटा तो जीव की उत्पत्ति के साथ साथ, यानी प्रथम जीव की उत्पत्ति के साथ साथ और किसको बताया, पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार है। तो देखिए सब प्रथम चरण है क्या, पृथ्वी की उत्पत्ति गर्म कॉस्मिक धूल व गैसों के पिंड से हुई। आप सभी को पता है जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय सूर्य से पिंड निकला था, वो बहुत गर्म अवस्था में था, और उसके अंदर कुछ गैसें थी, कुछ किरण थे, कुछ कॉस्मिक थी, कुछ धूल कणे थे। वह उस ब्रह्मांड में तेज गति से क्या कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, और इन पिंडों के कई भागों में बढ़ जाने से क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। और उन्हीं ग्रहों में से पृथ्वी क्या है, शामिल थी। यानी कि जब हमारे यहाँ पे 9 ग्रह बने थे, उन 9 ग्रहों में शामिल थी पृथ्वी। और उस समय इस पृथ्वी का तापमान लेवल 5000 डिग्री सेल्सियस से कितना था, 6000 डिग्री सेल्सियस था। और उस समय इस पृथ्वी में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन जैसे परमाणु मौजूद थे, और इनकी आपसी क्रिया के द्वारा क्या बना, जल बना, अमोनिया बना, और मीथेन जैसे कार्बनिक यौगिकों क्या हुआ, निर्माण हुआ। जल, अमोनिया और मीथेन ने आपसी संयोग करके क्या बनाया, कुछ यौगिकों का निर्माण कर दिया। आपने पढ़ा होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं। और इन हाइड्रोकार्बन के बन जाने के कारण धीरे धीरे क्या हुआ, जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ। जब ये जटिल कार्बनिक निर्माण हो गई, यानी कि यौगिकों का निर्माण हो गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, बादलों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। क्या हुआ, बादलों का निर्माण हुआ। जब बादल बन गए तो वर्षा भी होना उचित है। बादलों का निर्माण हो गया, बादलों के निर्माण होने के बाद वर्षा के पानी में गैसीय अमोनिया व मीथेन
गैसीय अमोनिया व मीथेन कहाँ पर चले गए, समुद्र में जाकर इकट्ठा हो गए। ठीक है, ये तो थी मतलब गैसीय अमोनिया और मीथेन की कहानी। ठीक है, और इसके बाद कुछ जो खनिज पदार्थ थी, तो नदियां जो बही, यानी कि जो बरसात आएगी तो नदियां भी बही, तो नदियों के अंदर क्या थे, कुछ खनिज पदार्थ थे, वो खनिज पदार्थ भी कहाँ चले गए, समुद्र में जाकर मिल गए। और अंत में इन्हीं यौगिकों के रासायनिक संश्लेषण द्वारा क्या हुआ, प्रथम जीव का उद्भव हुआ या प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। किसका कहना है, जेविस होल्डेन का। किसके आधार पर कहा, ओपेरिन के आधार पर। ठीक है, इन्हीं का दूसरा चरण है कि हाइड्रोजन के बाहुल्य के कारण पृथ्वी का वातावरण कैसा था। और इस बात को ध्यान रखें आप, जितने भी प्रयोग हैं, जितने भी प्रथम जीव की उत्पत्ति से प्रयोग थे, वो सारे के सारे अपचायक वातावरण को ध्यान में रखकर दिए। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जितने भी पृथ्वी की उत्पत्ति या जीव की उत्पत्ति के बारे में जितने भी सिद्धांत दिए, ये कौन से वातावरण की बात को लेकर के हैं, तो अपचायक वातावरण है। ठीक है, तो अपचायक वातावरण था उस समय। तो करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का तापमान क्या हुआ, कम था। तो आप सभी को पता है 6000 डिग्री सेल्सियस तक उस समय तापमान था। आपको पता भी, यदि 48 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो जाता है तो उसको हम सहन नहीं कर सकते। तो उस समय कितना था, 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे समय बढ़ा तो समय के साथ क्या हुआ, तापमान में कमी होती गई, जिसके कारण मीथेन का संघनन हुआ। संघनन का मतलब होता है यदि कोई द्रव अवस्था में है तो मतलब गैसीय अवस्था में तो द्रव अवस्था में आ जाती है। तो सरल हाइड्रोकार्बनों का निर्माण हुआ और इन सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। किनका निर्माण हुआ, जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ, जैसे कि शर्करा, ग्लिसरीन, वसा, अमीनो अम्ल, प्यूरिन, पिरिमिडिन आदि। और ये सारे के सारे जो जटिल कार्बनिक तत्व हैं, कहीं ना कहीं प्रथम जीव की उत्पत्ति के लिए योगदान देते हैं। तो इनसे संबंधित जो बाकी के चरण हैं उनकी चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।